हाँ जी। Okay. Their children around your age have draw the figures above us the image box to draw your human figure. It's your drawing similar to any of the others. The catch changes are that your drawing is quite different from the other three, which you can see are मैम ये क्या है Quite. QUITE quite different from each other. This is because each one of us has a unequal drawing style. We Unique. not only look exactly like each other, but also different is terms of the language we speak. Our countrycal backgrounds Cultural. are culture backgrounds are religions relatives we observe, and of course the way we draw. अभी इसमें ये बताया गया है कि आपके ये पैराग्राफ के ऊपर ना डायग्राम्स दी होंगी दो, मतलब 3 बच्चों की। तो ये कह रहे हैं जी मैम। कि वो 3 बच्चों की जो शक्ल है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब सबसे टॉप वाली वो लड़की के जो बाल हैं वो बहुत बड़े हैं और नीचे वाले के छोटे हैं। ठीक है, मतलब इनका स्ट्रक्चर, इनके फीचर्स अलग अलग हैं। कोई कोई उधर आया था, आपने बोला लिखा हुआ, तो वो रिलीजन मतलब कि अपने अपने धर्म। ठीक है, कि कहते हैं कि कहीं होता है कि हाँ कोई धर्म से आ रहा है, कोई हिंदू से बिलोंग कर रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है ना, तो हर किसी की अपनी है कि वो किस जैसे वो चाहते ही वो करते हैं। हर एक किसी का यूनिक मतलब अपना ही अंदाज है। ठीक है, इसमें यही बताया गया। आगे मैम यूनिक मतलब अपना ही अंदाज होता है। यूनिक मतलब कह सकते हैं ना, जैसे कि एक अंदाज, आप एक अलग लग रहे हो सब में। मैं यूनिक। ठीक है, अगर सच यूनिफॉर्म डाल के और एक है वो एक मैम आपकी आवाज है बिल्कुल बहुत समझ ही। में नहीं तो आ मैं रही है। ये लड़की है जो बहुत। मैम आपकी आवाज क्या बिल्कुल कह भी रही हो? समझ में नहीं आ रही है। अब बारिश से नो मैम बहुत रुक रुक के आ रही है। ऐसा होता है, क्यों होता है? बारिश से मैम पहले सही नहीं आ रही है अभी।
हेलो हेलो अब बताओ, सही आ रही है? यस मैम, अब सही आ रही है। ठीक है। तो इसमें तो सिंपल इंट्रोडक्शन थी, आपको पैराग्राफ बताया गया था। आगे अब हम देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज रीड करो। जी मैम। मैम यहाँ से करना है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। रुको रुको, ये अच्छा आप बताओ, ये सब कुछ रीड करना चाहते हो? वैसे पेपर में नहीं आने वाला, क्योंकि ये मैम सिंपल बातें हैं। मैंने ये कर रखा है, ये रीड सारा कर रखा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पेज स्किप कर दो, ये सिंपल सा है। ओके मैम। आपकी आगे से रीडिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, जो मुझे लगता है। जी मैम, मुझे भी थोड़ा फील हो रहा है कि मैं भी कर रही हूँ। हम्म, अब वर्ड जोड़ने की कोशिश करते हो और फिर बोलने की कोशिश करते हो, इस कारण ऐसे ही करते रहोगे ना, सही हो जाएगी। जी मैम। तो मैम यहाँ से रीड करना है। ये भी आई थिंक डायलॉग्स ही लग रहे हैं। नीचे वाला पेज दिखाओ, नीचे नीचे, ये भी स्किप कर दो। ओके मैम। मैं बोलूंगी, अगर आपको मैंने वो इम्पोर्टेंट चीजें बतानी है जो पॉइंट आपकी लाइफ में काम आए और आपके जो पेपर में आने वाली हैं, ठीक है? तो ये ना सोचना कि मैं ये नहीं करवा रही, ये स्टोरीज वगैरह ही हैं, ठीक है, जो नहीं आने वाली पेपर। जी मैम। ये टॉपिक से व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। मैं आपको ये रीड करने जी से मैम। पहले रुको, पहले मैं आपको बताती हूँ कि डाइवर्सिटी होती क्या, ठीक है? पहले तो मैं बोलूंगी, अब जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने इतना कुछ देखते हैं अपनी लाइफ में, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारा डाइवर्सिटी के अंडर आता है। डाइवर्सिटी मतलब अगर मैं डिफाइन करूं, मैं बोलूं कि वन वर्ड में डिफाइन करो, तो मैं बोल सकती हूँ वैरायटी कोई चीज की, जी मैम। ठीक है ना? कोई कोई चीज की वैरायटी को डाइवर्सिटी। अगर मैं एग्जांपल मैम आप दूं, क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? मैं डाइवर्सिटी जो हम चैप्टर कर रहे हैं, ओके मैम। डाइवर्सिटी में जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, उसकी एग्जांपल आएगी क्लासरूम, ठीक है? जिसमें एक क्लासरूम जो होता है उसमें कितने टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं वो होते हैं, है ना? कोई हो सकता है कोई और बैकग्राउंड से दे आर बहुत ज्यादा टाइप, जैसे गर्ल्स, बॉयज, हो सकता है वो जनरल हो सकता है वो शेड्यूल कास्ट हो। कितनी जी मैम। वैरायटीज के बच्चे हैं, कितनी वैरायटीज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं क्या बोलूंगी कि डाइवर्सिटी, इस क्लास में इतनी डाइवर्सिटी के बच्चे हैं, वैरायटी। बस।
ठीक है, अब समझ लगी क्या होता है डाइवर्सिटी का मीनिंग? अगर मैं बोलूं कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, ये भी डाइवर्सिटी में आता है, ठीक है। ओके इंडिया की डाइवर्सिटी के क्या हो जाएगी अगर मैं बात करूं? इंडिया की डाइवर्सिटी, रिलीजन जो हम फॉलो कर रहे हैं, लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, फूड जो हम खा रहे हैं, कपड़े जो हम पहन रहे हैं, ये सब चीजें इंडिया की डाइवर्सिटी में आते हैं, जी मैम। ठीक है। ये डाइवर्सिटी ये समझ लग गया आपको डाइवर्सिटी जी होता क्या? ये बोलना नहीं आ रहा बस मेरे को। बोल लो फिर, अब तो बोलना ही पड़ेगा। डी डी है डी वर्ड, डाइवर्सिटी। हाँ वेरी गुड, आ तो गया। दोबारा बोलो एक और बारी। डाइवर्सिटी। आ तो गया। मैम उस टाइम मैं बोल रही थी, उस टाइम हो नहीं पा रहा था मेरे से, मैं कुछ और ही बोलते रही थी। पता क्या, जिससे टुकड़े कर लिया करो वर्ड के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बोलोगे तो आ जाएगा, आधा आधा वर्ड करके। मेरी टंग में कोई भी मसल्स नहीं है, तो मेरी ना जो टंग है वो मेरे को कोई भी स्ट्रॉन्ग वर्ड पे मेरा साथ नहीं देती। इस वजह से मेरे को बहुत सारे वर्ड्स बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटी, ये सारा काफी कुछ बोलने में प्रॉब्लम होती है मेरे को। क्या, कोई बात नहीं, हम आगे आएंगे, ये वर्ड्स हम सीखेंगे। बाकी मेन है रिटर्न नहीं होता है हर जगह पेपर, ठीक है ना। जी जी। चलो अब नेक्स्ट वाला वो हम करते हैं टॉपिक। ये अगर आपने पढ़ा हुआ है, आई थिंक ये भी स्टोरी ही है एक तरह की, ओके मैम। ठीक है। पर चलो रीड कर लो, आपको थोड़ा हो जाएगा नॉलेज, कर लो। मैम ये यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में डाइवर्सिटी दे रखा है ये, या व्हाट डज डाइवर्सिटी व्हाट डज वाला डिस्कस, ये वाला ना मैम, कौन सा? व्हाट डज डाइवर्सिटी ओके ऐड टू आवर लाइव्स? ओके। जस्ट लाइक समर समर सिमर सिमर एक एंड समीर do because friends, you men have friends who are very different from you. You have problem intend different Probably. kinds of food in their homes, celebrate different festivals with them, tired hour the clothes they wear, and learned same of their language as well. हाँ जी, जो वैसे डाइवर्सिटी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने बोला एक दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अलग अलग हैं वो, ठीक है, उनका खाना पीना अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो ये बस बताया गया कि वो भी डाइवर्सिटी के अंडर ही आ रहे हैं, तब भी चाहे वो अलग अलग फ्रेंड्स हैं, अलग अलग रहना सहना है उनका, जी मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करो। ये चैप्टर छोटा ही है, इसमें थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि हमने आज ही क्लियर कर ही देना, खत्म कर देना। जी तो मैं आपको वही रीड करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। डिवर्सिटी इन इंडिया टॉपिक ये मैम मैं साथ साथ लिखूं भी या फिर अंडरलाइन कर लेती हूँ, मैं बाद में लर्न कर लूंगी। हाँ जी, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो नोट्स भेज दूंगी, मतलब मैं बता दूंगी कैसे करना है। आप साथ साथ में ना करो, बस आप सुनो मुझे, जी ठीक है, एक ज्यादा जी कंसंट्रेशन करो। अभी आप रीड ही करो, जब होगा मैं अपना बता दूंगी। ओके। India is a country of many diversities
we speak different language, have varieties types of food, celebrate different festivals, protect different Practice. religions, practice different religions Religions. religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, similar expressed, that we do them in different ways. हम्म, इसमें यही बताया जो मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे इंडिया कंट्री में बहुत ज्यादा मैनी डाइवर्सिटीज मतलब ज्यादा के लिए यूज हो गया डाइवर्सिटीज, ठीक है। जी मैम। एक चीज के लिए डाइवर्सिटी यूज हुआ, ज्यादा के लिए डाइवर्सिटीज वर्ड यूज हुआ। डाइवर्सिटीज क्योंकि उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कौन से, कहते हैं हम अलग, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग प्रकार की लैंग्वेजेस बोलते हैं। कई लोग पंजाबी बोलते हैं, कई लोग हिंदी बोलते हैं, कई लोग इंग्लिश, मराठी, ठीक है। हर किसी की अपनी एक लैंग्वेज है। फिर जी फूड, अलग अलग फूड, फिर फेस्टिवल्स अलग अलग हैं। किसी जगह में कोई फेस्टिवल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू अनदर वन, ओके मैम। ठीक है ना। तो या ये सब डिफरेंट चीजें हैं। तो आपको अब डाइवर्सिटी की जो है डिफाइन वो यहाँ से ही करनी है। जी मैम। वो आपको करनी है इंडिया से लेके रिलीजन्स तक, जी मैम। ठीक है। कॉपी पे लिख लिया करो ना कि डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया डैश 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 रिलीजन, फिर आपने अब लर्न कर लेना जब गो थ्रू होगे, जी मैम। ठीक है। ये आपकी हुई डाइवर्सिटी की डेफिनेशन। अगर आता है पेपर में टॉपिक जी मैम। एक्सप्लेन डाइवर्सिटी इन इंडिया आता है तब भी यही आंसर रहेगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ। मतलब आंसर यही रहेगा, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जी मैम। ये 3 टाइप्स हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आंसर सेम रहेगा, यही रहेगा। जी मैम। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक नीचे करते हैं। नीचे कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन टाइप, वो देखो क्या लिखा हुआ। इसके नीचे मैम लिखा हुआ है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। ठीक है करो रीड ये भी। ओके मैम। ओके। A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus एरोप्लेन। bus or car become a part of our lives. 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 People travel from one part of the world to another in ship or horse, on camels or on FWT, foot. मैम फूट हाँ क्या जी, होता है? पैर को बोलते हैं, पैर। अच्छा बोलिए। ये आपको लर्न करने वाला इसमें नहीं है कुछ पैराग्राफ में, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ये बोला है कि 200 साल पहले जी मैम। लोग जब एरोप्लेन, ट्रेन, बस ये चीजें नहीं होती थी आने जाने के लिए, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे?
वो जाते थे, या तो वो चलते थे हॉर्सेस पे चले जाते थे, जैसे राजा महाराजा हॉर्सेस पे जाते थे, है ना, जी जी हॉर्सेस पे चलते थे, या फिर कैमल्स पे जाते थे, या फिर वो फुट फुट मतलब नंगी पैर ही चलते थे, मतलब कि पैदल ही चले जाते थे। जी मैम। ओके ठीक है, तो इसमें बस ये एक्सप्लेन किया गया पैराग्राफ में, इसमें कुछ लर्न करने की नहीं जरूरत है आपको। ओके मैम, नेक्स्ट पेज। हाँ जी। मैम इसमें ये है। हम्म, छोड़ दो, छोड़ दो ये पेज। ओके मैम। बाकी अगर ये वाले पेजेस में अगर एक दो लाइंस होंगी भी, वो मैं आपको ऑरली बता दूंगी, या फिर मैं आपको नोट्स में सेंड कर ही देती हूँ। जी मैम। ओके मैम, ये रीड करना। नहीं, ये वाला लीव कर दो, कह रही हूँ मैं पेज। ओके मैम। Often they went in search of new lands or new place to settle in or for people to trade trade with and जी मैम ट्रेड trade ट्रेड trade ट्रेड with मतलब and व्यापार को। जी मैम because it look so long to travel. Once they got to a place, people stayed there often for a long time. Many others left their homes because there were famines famines and dropped समझ में नहीं आ रहा and they ड्रॉट बोलते हैं, ड्रॉट drought. बोलते हैं सूखापन, ओके मैम। कई जगह पे ड्रॉट सूखा पड़ जाता है ना, उसको बोलते हैं ड्रॉट। जी मैम। and they could not get energy eat to eat. इनफ। Some went in search of work while others left because there was a war. Something as they began to make their homes in new place, people began to change a little, and at other time they managed to do things in the old ways. So their language, food, music, religion become a mix of the old and the new, and out of this inter mixing of clothing come कल्चर, culture. एक मिनट में कल्चर्स बोलते हैं कल्चर्स। बेसिकली, किसी के रिलीजन्स नहीं होते जैसे, वैसे कल्चर्स। किसी का सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, इसको जी बोलते हैं, मैम। ये इनके कल्चर्स हैं। ओके, cultures come something new and different. The history of many places show us how many different cultures culture ये क्या लिखा है cultural influences have helped to shape life and culture. There does regain रीजन्स, regions because very drive because यूनिक। of unequal historical यूनिक, histories. एक मिनट रुको, वो वर्ड जो है वो यूनिक है, जिसको आप अनइक्वल बोलते हो। अनइक्वल होता है
EQUAL, उसको बोलते हैं अनइक्वल, जो इक्वल ना हो। यूनिक मतलब सबसे अलग। Okay. Unique. Okay. Similarly, diversity also comes about then people adopt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is ये क्या था quite different from living in a mountains area. नेक्स्ट रीड करो मैम। हाँ जी, आगे भी कर लो, ये इकट्ठा समझा देते हैं। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how clothing people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city people seldom 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 grow their own vegetables and grain. Instead they depend on the market to buy all the food and others goods that they need. Let us try बस to बस बस understand. 1 मिनट। ये जो है, ये अब मैं रीड ऐसे मैं समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें इतना खास आप देखोगे है नहीं, ठीक है ना। जी मतलब ये मैं आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ क्या है इसमें। बाकी एक लद्दाख वाला है, वो हम लद्दाख। कर लेंगे। हाँ जी, वो हम करेंगे, वो रीड करेंगे, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये इतना नहीं था, जिसमें मैं बता देती हूँ मेनली है क्या। इसमें जैसे कि एक ह्यूमन है ना, हम एक सोशल बीइंग है। कई बार जी होता है मैम। कि हम अपने नीड्स ही जो हैं, हम अपनी जरूरतें खुद नहीं फुलफिल कर सकते। तो हर एक जो ह्यूमन है वो डिपेंड रहता है किसी और पे, ठीक है। तो जैसे कि अब एज ए चिल्ड्रंस हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, कई जी कई नहीं भी होते, ठीक है। तो सोशल जी ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारी फुलफिल करते हैं हमारी नीड्स को। सोशल ग्रुप्स इन द सेंस कह सकते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके जो माँ बाप हैं वो एक सोशल ग्रुप है। जी उसकी नीड्स जो हैं, उसकी जरूरतें हैं, वो फुलफिल करेगा, पूरी करेगा जितनी उसकी हैसियत से हो सकती है। जी
जैसे और को फैमिली होगी, एक कम्युनिटी होगी कोई, या कोई नेशन हो गया जैसे कि इंडिया या फिर अमेरिका वगैरह, है ना। हर कोई अपने लिए एक सोशल ग्रुप है। जैसे जी कि मैम। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप हैं, माँ बाप के लिए हाँ एक सोसाइटी है, उसका सोशल ग्रुप। एक सोसाइटी के लिए क्या सोशल ग्रुप की गवर्नमेंट है हमारे पास। गवर्नमेंट के लिए क्या है कि हाँ उनके आगे ऊपर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का क्या है सोशल ग्रुप की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। जी ठीक है ना। तो हर एक डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक सोशल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। जी और एक ये भी है कि जो लोग होते हैं कि वो जैसे कि कई लोगों के फ्रेंड्स भी होते हैं, कोई हर एक पीपल अपनी एक डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है। जी वो मान लो कि एक बच्चा है, वो शेड्यूल कास्ट है, और दूसरा जो है वो बड़े हाई फैमिली का है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो फ्रेंड्स नहीं हो सके, मे बी वो बेस्ट फ्रेंड्स हो। जी ये हमारी बिल्कुल। सोसाइटी है, ये हमारा एक सोशल, एक रिलीजियस और एक इकोनॉमिक कह सकते हैं बैकग्राउंड है। जी कि हाँ लोग कहेंगे कि हाँ नहीं, तू छोटी जात का है तो, और तू बड़ों के साथ लिंक बनाया हुआ है ऐसा वैसा है। मतलब चलो छोटे लोग है ना, बड़े लोगों को बोलेंगे कि हाँ तू छोटी जात से बात कर रहा है, वो तेरे इतने छोटे कास्ट में है, लो कास्ट है ना। ये लोगों ने बनाया, मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ये, लोगों का कहना है, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ये। जी ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ना, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये आपको अभी भी मतलब 12th के भी पढ़ाई में ये वर्ड्स यूज होते होंगे। कौन इसमें से मैं वर्ड्स में? जैसे सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, जी ये वर्ड्स ओके। यूज होते ही होंगे। तो ये इतना ही है। ठीक है, बाकी एक वर्ड मुझे नहीं पता है अभी आया कि RTE, ये फुल फॉर्म याद रखना, राइट टू एजुकेशन। शॉर्ट फॉर्म क्या था मैम? RTE, रुको मैं आपको भेज ही देती हूँ, साथ में मैं समझा भी देती हूँ। RTE होता क्या है। RT होता है कि जो मेन पुअर फैमिलीज के लिए होता है, ठीक है, जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ पाते, जी ठीक है, उनके लिए होती है एजुकेशन, कि हाँ वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या थी मैम इसकी? RTE। RTE। हाँ जी, फुल फॉर्म क्या थी मैम? मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। जी राइट टू एजुकेशन फुल फॉर्म है, जो अकेले आपको इसकी वो फुल फॉर्म में याद रखना, अगर आएगी पेपर में फुल फॉर्म ही आएगी, इसके बारे में नहीं आएगा। ये तो मैं जनरली आपको बता रही हूँ कि होता क्या। RT ये एजुकेशन दी जाती है पुअर को, जो कि हाँ बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, ठीक है, जब कोई भी मतलब इतने महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स के नेम से स्कूल्स खोले होते हैं कम फीस पे, तो वो उधर स्टडी कर सकते हैं। उधर भी स्टडी बहुत अच्छी होती है, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए बाकी। सरकारी स्कूल में ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। जी तो मैम अभी हम लोग, अब मैं ये रीड करूं? रुको दाग रुको मैं बताती हूँ। लादा। हाँ जी, ये रीड करो। ओके मैम। इज ए desert is the mountain डेजर्ट, desert in the mountain in the
eastern part of Jammu and Eastern. Kashmir. Very little agriculture is possible. Agriculture. Agriculture. Underline कर. Agriculture possible here since this region done not reason क्या लिखा हुआ है? Receive. Received any rain and is covered in snow for No. a large बर्फ. part of the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting Sean. मैम SNOW क्या है? Snow. No. Drinking. The summer months. Months. People here keep sheep and the sheep in this region.